से हिंदुइज्म से स्टार्ट किया तो अब्राहमिक फेथ पे वो चला गया, मतलब वर्ल्ड के हर रिलीजन को। तो वो जहाँ पे जा रहा था, हर हर रिलीजन की बातें, मतलब उनके कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो कन्विंस कर लेते हैं मतलब लोगों को। जैसे कि अब जैसे कि आपका जो अपब्रिंगिंग हुई है, तो आपको मतलब उसकी आवाज कट रही है आपकी, हिंदू या बुद्धिस्ट हो या आवाज सिख कट रही है अभिषेक भाई आपकी। हो, अगर आप अभी आ रही है क्या बराबर? हाँ अब आ रही है, अब आ रही है, मैं समझ गया हूँ आपकी बात। अभी आप आ पता रही है क्या क्या कहना चाह रहे आमिर हो, भाई? आपकी आवाज कट गई है। हेलो। हाँ अब आ हाँ रही है, मैं समझा देता हाँ हूँ आप क्या कहना चाह रहे हो। आप कहना चाह रहे हाँ। हो कि तो जिस मेरा व्यक्ति मैं की ये बोल जिस रहा हूँ धर्म आपको में, जिस कि परिवार इंडिया के का अंदर, कोई जिस अपब्रिंगिंग परिवार हुई है में तो उसको उस वो बातें ज्यादा हाँ, जस्टिस, हाँ हाँ, मैं समझ गया, मैं मतलब समझ मैं गया हूँ। एक अब आपने आदमी, सुनना है इस चीज हाँ को। हाँ हाँ जी बोलिए। अब आपने सुना, मैं समझ गया हूँ, क्योंकि आपकी आवाज में लैग आ रहा है, तो मैं समझ गया हूँ पॉइंट आपका क्या है। मैं आप अब यहां से शुरू होता है आपका सफर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं जब आज से कितने साल पहले अपने आप को मुसलमान समझता था, तो मैं देखता था हम्म कि यार मेरे माता पिता मुसलमान हैं, तभी तो मैं मुसलमान हूं। मगर क्या हम्म मैं, अगर मेरे माता पिता हिंदू होते, हम्म क्या मेरे माता पिता अगर क्रिश्चियन होते, क्या मेरे माता पिता अगर सिख होते, तो हो सकता है देर आर 90%, बल्कि 99% चांसेस, 99% चांसेस कि जिस घर के अंदर को बच्चा पैदा होता है, प्रैक्टिकली यही चीज देखी जाती है कि वो उसी धर्म का पालन करता है। हाँ, उसमें से होश में आने के बाद, यानी टीन एज गुजरने के बाद 50% हो सकता है लोग हों, या 60% हों, या इवन 70% हों, जो कि जिनको कोई शंका पड़ती है, वो पीछे पलट कर देखते हैं कि हमें वेरीफाई करना है ये चीजें। तो यहाँ आपने गौर से चीज अभिषेक भाई समझनी है। यहां से ईश्वर का और आपका संबंध शुरू होता है। जब आपको होश आती है ना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मिसाल तो बड़ी अजीब है, वो मैं नहीं देता, उसको स्किप कर रहा हूँ। एक बच्चा जब माता पिता के गोद में आता है ना, तो उसके लिए पूरा संसार उसके माता पिता होते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता। मगर जैसे वो बच्चा गोद से निकलकर स्कूल जाता है, उसके दोस्त बनते हैं, उसके कुछ गुरु बनते हैं। फिर वो जॉब करने के लिए जाता है, फिर वहां उसका कोई बॉस बनता है, या वो किसी का बॉस बनता है। इस तरह जिंदगी के अंदर उसके रिश्ते या संबंध तब्दील होते हैं, चेंज होते हैं ग्रेजुअली। हम्म ये इसी तरह आपने समझना है। एक बच्चा जिस घर में पैदा होता है, नॉर्मली वो उसी तरीके पर आगे बढ़ता है। मगर यहां से उसका सफर शुरू होता है कि जब वो घर से बाहर निकलकर होश संभालता है ना, तो फिर उसको सोचने का मौका मिलता है, और वहां से उसका और ईश्वर का रिलेशन शुरू होता है। अब वो अपनी बुद्धि को, अपने तर्क को, उसका उपयोग कैसे करेगा, कैसे फैसला करेगा। अब आप ये कह रहे हो मैं एक ईश्वर को मानता हूं, वेरी गुड, आप एक ईश्वर को मानते हो, दैट्स ब्यूटीफुल, ब्रिलियंट। मगर अब यहां कुछ सवाल शुरू हो जाने हैं। वो सवाल ये है अभिषेक भाई, यहां से आपका और ईश्वर का संबंध, हम निर्णय लेंगे, हम जांच करेंगे कि आप जो एक ईश्वर को मानते हो, वो उसके बारे में आप क्या जानते हो, कैसे परखते हो उसको। यहां से वो सफर शुरू हो जाएगा। इस तरह करते करते आप सत्य की खोज में जिंदगी गुजारोगे। जैसे बच्चा माँ बाप के घर से निकलने के बाद दोस्तों को मिलता है, गुरु को मिलता है, अपने कुलीग्स को मिलता है, तो दुनिया के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो वो अपना एक उसका दृष्टिकोण बनता है जानकारी के बाद। इसी तरह धर्म का मामला भी है। तो इसमें टेंशन ही आपने लेनी। अब मिसाल के तौर पर अगर आप एक ईश्वर को मानते हो, तो मैं आपसे पूछूंगा, आप एक ईश्वर को मानते हो, उसने हमें क्यों बनाया? आपके पास इसका क्या उत्तर है? मैं पूछूंगा, आपको मृत्यु क्यों आती है? आपको यहाँ जीवन कैसे बिताना है? मृत्यु के बाद क्या होगा? आपको जो है ना, उस उससे कनेक्शन कैसे पैदा करना है? उसकी प्रार्थना उपासना करनी है या नहीं करनी? ये वो सारे प्रश्न हैं, जब आपके सामने आएंगे ना, तो आप जितने धर्म इस वक्त दुनिया में हैं, उनमें खोज करना कि इन प्रश्नों का उत्तर कौन बेहतर तरीके से देता है, और उसमें आपको कौन सी चीज बेहतर नजर आती है। अब मान लो कि आपको आमिर भाई, कोई अपने रिसर्च में अगर पक्का मतलब जेन्युइन हो, मतलब रिसर्च तो उसकी मतलब हम्म, अनबायस हो, हम्म, और फिर भी अगर वो जो ट्रू रिलीजन है या ट्रू वे ऑफ लाइफ है उस पे नहीं पहुंच रहा है, तो हाँ मतलब यहाँ जैसे यही, कि आज जी, सपोज कोई है, अब मेरे तो घर ऑलमोस्ट थोड़ा लिबरल है, बट कोई बहुत ज्यादा जो इस्लामोफोब है, मतलब इंडिया में जो जैसे कि है, और उसकी अपब्रिंगिंग मतलब उनको बचपन से ही
मतलब जो इस्लाम है या बाकी के रिलीजन, हिंदू के अलावा मतलब बाकी के, अब ये लोग तो पंथ मजहब जो बोलते हैं, तो उसको उसका अगर गलत पिक्चर प्रेजेंट किया है इसके इनके सामने, मतलब उसके सामने, तो हाँ बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। आपको तो बात हजम करना बहुत इजी है, इमरानी बोल रहा हूँ आपको बार बार, आमिर भाई, कि हम्म, आपको वन गॉड की कॉन्सेप्ट या किसी मुसलमान को बताना बहुत इजी है, पर वही अगर किसी सनातनी को बताने की कोशिश करेंगे हम, तो फिर वो भी आखिरकार आपको यही बोलेगा कि हम वो मूर्ति के थ्रू कंसंट्रेशन करके हम भी उसी ईश्वर को मान रहे हैं। अभिषेक भाई, यही वजह है। अब आपने दो चीजों को समझना है। सबसे पहले जो मैं मेरा पॉइंट है मैं उसको कंप्लीट कर लेता हूँ। आपने करनी है खोज इस तरीके पर कि ये जो प्रश्न आपके जीवन में आते हैं ना, और वो आपको तंग करते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर आपने ये तमाम धर्मों से पूछने का प्रयास करना है। अगर आपको कोई उत्तर ठीक लगता है और आप उससे सहमत हो और आपको मन में जो है ना वो यकीन विश्वास बैठ गया कि ये उत्तर ठीक है, तो आपको जज करने वाला या आपके बारे में फैसला लेने वाला वो अल्लाह की ईश्वर की जात है। मनुष्य फैसला नहीं करेंगे। ठीक है? तो इसमें आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। आप अपनी पूरी कोशिश करो। बस ये दो काम आपने करने हैं। एक, रिसर्च करनी है प्रॉपर, पूरा जोर लगाना है। नंबर दो, ऑनेस्ट रहना है, सिंसियर, कि सत्य आपको जो मिल गया ना, आपने उस सत्य को स्वीकार करने में देरी नहीं करनी। बस ये काम आपने करना है। ये दो चीजें आप करो, आप खुद ब खुद सच की तरफ आओगे। और मान लो एक मिनट के लिए कि आप अपने जीवन में ये खोज करते हो। मैं दूसरी बात का जवाब अभी देना है, तो रुके जरा अभिषेक भाई, क्योंकि बात फैल जाएगी इस तरह। जी अच्छा, जी तो बिल्कुल। अगर मान लो आप खोज करते हो और आपको इस्लाम समझ नहीं आता सही, आपको सनातन धर्म आता है, ठीक है, आप उसको लेकर चलो, मगर हो सच, और आपने उसका पालन वैसे ही करना है जो शास्त्रों ने आपको बताया है। ये नहीं कि आज का कोई सनातनी आए, जी वेद भी मानते हो, ठीक है, नहीं है फलाना, वो तो वेदों के विरुद्ध जा रहा है, इसको सनातन नहीं कहते। ये धोखा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। शास्त्रों को फॉलो करना है, शास्त्रों से उत्तर जानना है। जब वो शास्त्र आपको उत्तर ठीक दे दें, उसके बाद अगर आपको लगता है सनातन ठीक है, आप सनातन को फॉलो करना शुरू कर दो। आपको लगता है क्रिश्चियनिटी ठीक है, आप क्रिश्चियनिटी को फॉलो करो। क्यों? उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। आपसे हिसाब उस जात ने लेना है जो आपके मन को जानता है। तो इसीलिए जब भी हम्म। आपने ये प्रयास करना है ना रिसर्च करने का, तो ये याद रखना कि आमिर को मन का पता हो ना हो, किसी इमरान को मन का पता हो या ना हो, ईश्वर को आपके मन का भी पता है और उसमें उठने वाले भावनाओं और इच्छाओं का भी पता है। ये सोचकर आपने रिसर्च करनी है। अब आया दूसरा सवाल कि जी भाई वो इंडिया के अंदर तो इस तरह सोचते हैं, इस तरह देखते हैं, तो वो तो उसको ठीक समझ के बैठे हुए हैं। तो ये याद रखना आपने, ईश्वर अपनी राय को इस दुनिया के अंदर या अपने धर्म को थोपता नहीं है। अगर वो अपने धर्म को थोपता होता ना, तो कोई बंदा भी अधर्मी ना होता। अगर राइट। ईश्वर, क्यों? क्योंकि वो शक्तिशाली है, उसके वो पावरफुल है। पावरफुल आदमी जब अपनी कोई बात मनवाना चाहता है ना, तो फिर कोई उसके सामने पंख भी नहीं मार सकता, उसकी बात मानता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है ईश्वर ने हमें बनाया ही इस प्रकार है कि हम फैसला करें सत्य और असत्य में, धर्म और अधर्म में, और फिर खुद अपनी स्वयं इच्छा से चुने कि हमें किस पर चलना है। और जब हम इस निर्णय ले लें उस धर्म का जो जो हमें लगा है कि वो सत्य के करीब है, उसके बाद वही हमारा फैसला करेगा। अब यहाँ हमें क्या करना है? हमने ना थोपना है किसी पर। आपको अगर लगता है कि कोई ब्रेन वॉश हो गया है, किसी को नहीं समझ आ रहा इस्लाम क्या है, आपका काम है सिर्फ बात पहुंचाना। मेरा काम है आप तक बात पहुंचाना। आपको समझ आ गई, ठीक, नहीं समझ आई तो आपने ईश्वर के सामने पेश होना है, मैंने भी पेश होना है अपने लिए। आप उसको अपना जवाब दे दोगे, मैं अपना जवाब दे दूंगा, सिंपल। इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभिषेक भाई, कुछ दोस्त आए हैं पीछे, उनको ले लेते हैं, बाकी बातें हम फिर आगे करते रहेंगे। तो ये बेसिक मैंने रूल्स ओके, आपको थैंक दे यू दिए हैं आमिर। अभिषेक भाई। थैंक यू, थैंक यू। बेसिक रूल्स दे दिए हैं, इनको आप अपनी जिंदगी में लागू करें, आपको कभी भी गिल्ट नहीं होगा, मैं आपको सही बता रहा हूँ। मैं आपको एक चीज बताता हूँ अपनी पर्सनल, मैं क्यों सुकून में हूँ। मैं ऑनेस्टली आपको बताता हूँ मैं क्यों सुकून में हूँ। क्योंकि मैंने अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक जिस बेस पर रखा है ना, वो मुझे कॉन्फिडेंस देता है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को उसके हवाले कर कर कहा कि मैं तेरे हवाले हूं, तू मुझे जिधर लेकर जाएगा ना, ऐ मेरे मौला, तू मुझे जो रास्ता दिखाएगा मैं उसको फॉलो करूंगा। क्यों? क्योंकि कल कयामत के दिन मैंने तेरे सामने आना है, तूने ही मुझसे पूछना है। तो जिस तरह तू चाहता है ना, मैं अपने दिल को खुला रखा है।
मैं सत्य को स्वीकार करूंगा। तो मेरी अल्लाह की जात ने मुझे इस्लाम की तरफ मुझे ले आया, और मैं 110% पूरे वसूख के साथ आपको बताता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने दिल का इत्मीनान दिया, दिल का इत्मीनान दिया। जो मैं बड़े सालों से भटक रहा था, उसने मुझे इत्मीनान दिया इस बेस पर कि मुझे ये यकीन हो गया है कि वो मुझे जानता है कि मेरे दिल में झूठ और खोट नहीं है। जो सच होगा मैं उसको स्वीकार करूंगा। मैंने अपना पूरा जोर लगाया, आज भी सनातन धर्म को पढ़ूं या क्रिश्चियनिटी को पढ़ूं, जो बात सच समझूंगा सनातन धर्म में भी उसको सच बोल देता हूं, लाइव बोलता हूं कितनी बार। तो इसीलिए मुझे इंशाल्लाह मैं यहां तक कहता हूं कि अल्लाह ताला से अल्हम्दुलिल्लाह, या शायद मेरे ख्याल से मेरे अल्लाह को यही पसंद है कि वो मेरा और उसका ताल्लुक है वो रहे, मैं पब्लिक में नहीं इस बात को करूंगा। तो बस यही है अभिषेक भाई, मेरे मुंह से बात निकलने लगी थी मगर वो मेरे अल्लाह के लिए है। अभिषेक भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू अमीर भाई। ओके, थैंक यू, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। अभिषेक भाई थे हमारे साथ, हम आगे बढ़ रहे हैं जनाब। आई एंड राइट भाई हमारे साथ आए हैं, इनको ले लेते हैं, ये कुछ कहना चाह रहे हैं। जो अपना नॉन मुस्लिम है मैं उनको ले रहा हूँ आज के टॉपिक के हवाले से, अगर वो को बात करना चाहते हैं तो जरूर करें सर। हेलो जी जी, आई एंड राइट भाई कैसे हैं? ठीक हूँ, आप कैसे हो सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप भाई क्रिश्चियन तो नहीं है? ओके, थैंक यू। हाँ या मेरी एक सवाल था बुक्स के हाँ, मेरा ऊपर, भी, क्योंकि असल में मेरा भी। आई एंड राइट भाई, आपने टॉपिक देखा क्या चल रहा है? हाँ उसी पे ही मेरा सवाल है। अच्छा, उसी पे आपका सवाल है। नहीं, आप सनातनी क्रिश्चियन ही है ना मेरे ख्याल से, मुझे जहां तक याद हाँ पड़ता हाँ। है। हम्म। मगर इस आईडी से तो कोई और भाई आते थे, आपकी आवाज चेंज क्यों हो गई है? नहीं, मैं तो वही हूँ। वही है? मैं आपसे स्ट्रेंज, मेरे ख्याल चले। से आई थिंक 1-2 महीने पहले आपसे बात किया था मैंने शायद। अच्छा अच्छा अच्छा, आई थिंक ठीक है ठीक है ठीक है जी। अगर आज के टॉपिक के हवाले से सवाल है तो जरूर पूछें जी। मतलब मेरा तो बस ऐसा ही एक सवाल आया था आपके स्ट्रीम देखते हुए कि आप हमेशा ये इन आर्य समाजियों के बुक्स के बारे में बात करते हैं। कुरान भी एक बुक है, तो जो ये बुक पे बात करते हैं तो मेरा एक सवाल था। हमारे बाइबल में लिखा है कि आई एम द गॉड ऑफ लिविंग नॉट ऑफ डेड, यानी इसका मतलब ये है कि साहब जो मर ये गए, टॉपिक से रिलेटेड जो सवाल उनको है, आई एन लिखे राइट उनके भाई। किताबों को इतना आई एन राइट भाई। आई इतना एन राइट इतना भाई। इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए। आई एन राइट भाई। हम्म। आई एन राइट भाई, ऑनेस्टली बताइएगा, ये टॉपिक से रिलेटेड सवाल है। Because हम्म? you're talking all about the books, the Arya Samaji books, Quran books. नहीं नहीं, को So नो I नो think नो it नो is नो related. बुक्स I शुक्स। think it is आई एम related. टॉकिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली आर्या समाजीज, नो अदर बुक्स शुक्स लुक्स, नो, ओनली आर्या समाजी बुक्स माय ब्रदर। So that's what I'm saying now. It is all about books, right? Yes, talk about Arya Samaji books. Talk about Satyarth Prakash, which criticize and condemned Bible as well, my brother. Haven't you read it? So okay, I will talk about the Arya Samaji books. So I want to ask about these Arya Samajis कि जो देखो अभी ये उनका कोई गुरु था ना जिसने ये किताब लिखी, पता नहीं उसका नाम क्या था। शायद हाँ, दयानंद सरस्वती। उसने जो किताब लिखी तो उसको उसको उसने कुछ तो भी गॉड का डेफिनेशन दिया, ठीक है। इट वाज हिज विजडम, राइट। तो लेकिन गॉड तो क्या है, वो तो मर गया, उसकी किताब, अब वो किताब को लेके क्या आप वो उसको लेके। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, ऐसा नहीं होता आई एम राइट भाई। जो विचार हैं वो नहीं मरते। मनुष्य अगर मर भी जाए, मृत्यु इस शरीर पर है, विचार पर नहीं। हाँ ठीक विचार है, जब, गॉड ने हाँ उसको उसको अलग तो तरह विचार से तो जीवित, विचार तो है ना, स्वामी दयानंद के विचार आज भी जीवित है ना, वो तो नहीं मरे। ठीक है, गॉड ने उसको एक अलग तरह से रेवलेशन दिया रहेगा, लेकिन दैट डजंट मीन दैट टुडे गॉड will not communicate with us or only communicate with us only through books. That doesn't और mean that. नहीं, नहीं नहीं, मेरी बात सुने, फर्क समझें। आर्य समाज की जो सत्यार्थ प्रकाश है, ये उनका धर्म ग्रंथ है भाई। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ ना कि उनके हिसाब से उन्होंने अंडरस्टैंड किया गॉड को एक तरह से। इसका मतलब ये नहीं है कि बस वही सही है और बस वो किताब को ही लेके बैठ जाओ।
हम अपना अच्छा नया नया अलग से कुछ रिवलेशन नहीं मिल सकता हमको गॉड की तरफ से, और गॉड वो नहीं सिर्फ भाई, किताबों से ही बात करेगा ओ ये भाई कुछ जरूरी नहीं है। देखें ये आप बात कर रहे हैं ना, ये तो कोई आर्य समाजी आकर यही बात करे जो आप बोल रहे हैं तो बात ठीक है। अदरवाइज तो फिर हमें ये मानना पड़ेगा कि गॉस्पेल ऑफ जॉन जो है वो भी मर गया है, मार्क भी मर गया है, ल्यूक भी मर गया है, जॉन भी मर गया है। ठीक है, हाँ तो तो वही तो मैं जरूरी तो बोल नहीं रहा है हूँ कि ना कि गॉड ने जीसस तो के आप फ्लेश के थ्रू आप बात गॉस्पल्स, किया, तो होली आप स्पिरिट के गॉस्पल्स नहीं थ्रू आज मानते, भी बात करता है। आप गॉस्पल्स नहीं मानते, गॉस्पेल मानते हैं, तो लेकिन फिर उसको हार्ड एंड वो फास्ट तो नहीं जिन्होंने कि लिखी, बस वो बुक में है तो बस उसी को लेके बैठ जाओ, ऐसा नहीं है आप कि अच्छा बस ऐसा नहीं एक भी मानते वर्ड आप। इधर का उधर ना हो। ये दैट इज हाँ। दैट इज दैट इज स्टुपिडिटी, यू नो। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि बाइबल को एज इट इज मानना ये स्टूपिडिटी है। मींस उसके बगैर और कुछ भी नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं है ना साहब। हाँ, और नहीं वो तो होली ठीक है, स्पिरिट भी है, हमको अलग अलग से रिवलेशन देता है। नहीं वो तो बात आपकी ठीक है, मगर ये जो गॉस्पल्स हैं, और ये वर्ड और ऑफ गॉड, और ये वर्ड ऑफ दूसरी गॉड बात, नहीं, गॉस्पल जो हैं, सुने मेरा पॉइंट सुन लें, गॉस्पल हम्म, जो हैं ये वर्ड ऑफ गॉड हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल वर्ड ऑफ गॉड है, बट दैट 100% डजंट मीन दैट एक्यूरेट? इट इज ओनली दैट वर्ड ऑफ गॉड। ही गॉड कैन नहीं नहीं, रिवील हाँ अदर थिंग्स हाँ, आल्सो। जी आई टोटली एग्री विद यू, बट द थिंग इज हियर इज कि बाइबल को आप 100% वर्ड ऑफ गॉड मानते हैं, राइट? राइट, करेक्ट। यस एग्जैक्टली। तो इसका मतलब है कोई ये कहे कि मैं बाइबल को नहीं मानता, अगर कोई ये कहे कि मैं बाइबल को नहीं मानता, बाइबल को छोड़ो, तो वो वर्ड ऑफ गॉड को छोड़ने की बात कर रहा है, ठीक है? राइट? हेलो। हेलो, हाँ हाँ हाँ। आवाज अगर आ वो रही? उसको नहीं मानता है तो इट इज हिज फ्रीडम, ही इज नहीं, फ्री फ्रीडम टू। मैंने, ओहो फ्रीडम, मैं फ्रीडम नहीं पूछ रहा, मैं उसका रूलिंग पूछ रहा हूँ, उस पर्सन का, उस इंडिविजुअल का जो ये बोलता है कि बाइबल को मानना जरूरी नहीं है, इट्स नॉट कंपलसरी मैंडेटरी टू फॉलो बाइबल। उसको ऐसा तोते की तरह रटना और बस उसमें का ही बोल बोल के मैं दिखाना, तोते की दैट तरह इज रटने की, स्टुपिडिटी। तोते की तरह रटने की क्यों डॉज क्यों कर रहे हैं? तोते की तरह रटना, उसको पढ़ना, मैं फॉलो करने की बात कर रहा हूँ कि जब मैं कहूँ कि उसका बाइबल सेंट्रल में ये मैसेज अगर उसने उसने ग्रैस्प कर लिया तो दैट इज इनफ फॉर हिम। नॉट नेसेसरी दैट ही शुड रीड एवरी डे एंड रिमेंबर एंड रिमेमोराइज। सेंट्रल मैसेज एक रहता है, गॉड भी अगर कम्युनिकेट भी करता है तो वर्ड्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, हिज मैसेज इज इम्पोर्टेंट। हिज मैसेज इज दैट यू लव अदर्स एंड मैं, लव गॉड, दैट्स इट। अच्छा नहीं, ये मैसेज में ये चीज आता है कि आपने लाइफ कैसे गुजारनी है? सेंट्रल मैसेज तो यही है कि गॉड का क्रिएशन है, हम सब भाई बहन लोग हैं, नहीं आपस नहीं, में प्रेम करो ये और नहीं अच्छे पूछ से रहा, नहीं 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 रहो। कोई नहीं नहीं, हजारों मैं ये साल पूछ, नहीं जीने वाला है, यहाँ सब मरने नहीं वाले हैं। अच्छे से, नहीं नहीं, मैं पूछ कुछ और रहा हूँ ना। सेंट्रल मैसेज तो ठीक है, हो गया, बेस ये है, मैं कह रहा हूँ लाइफ, हाउ शुड वी लीड आवर लाइफ ऑन दिस अर्थ, ये बाइबल में है या नहीं? वो तो आप अपने कॉमन सेंस भी दिया है ना गॉड ने आपको यूज करने को, कोई अगर किताबों में नहीं कॉमन सेंस, ढूंढते फिर हर चीज को। तो हर चीज को जी आपको डेड मैन ग्रेव, जी इट इज लाइक वर्शिपिंग ऑफ द डेड मैन ग्रेव, यू नो। जी, हर चीज को किताब में ढूंढना कुछ सही नहीं है। यू जीसस कैन के यूज योर टाइम पर कॉमन सेंस टू। जीसस के टाइम पर कॉमन सेंस नहीं था, बिल्कुल था, इसीलिए तो तो फिर जीसस ने बाइबल क्यों ज्यूज लिखी? फिर बाइबल क्यों ज्यूज लिखी? के बहुत सारे रूल्स को वो कर दिया, उसने खारिज कर दिया। तो बाइबल क्यों लिखी? क्योंकि जब मैंने आपको आज कहा कि क्या बाइबल में नहीं लिखा हुआ कि लाइफ को कैसे लीड करना है, आपने कहा कॉमन सेंस भी तो दिया है, तो फिर बाइबल क्यों लिखवाई? कॉमन सेंस तो उस वक्त भी थी, आप बोल रहे हैं, तो वो रहती ना कॉमन सेंस। It is like it acts like a direction, you know, you have to go this way, but एग्जैक्टली it is you who have to walk, you know। इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज को ही किताब में ढूंढते फिरो कि इसका ये है उसका वो है। आई डोंट बिलीव दैट थिंग। अच्छा ठीक है, अच्छा मान लेते हैं, और वो भी डेड अ, मैन की किताब में जो जो कि 700 हजार साल पहले मर गया रहेगा। अरे यार अच्छा वो ठीक है, टाइम की दुनिया अलग थी, गॉड ने उसको अलग टाइप से रिवलेशन दिया है। दैट डजंट मीन दैट ही कैन नॉट स्पीक टू अस टुडे। ही कैन नहीं स्पीक टू अस टुडे थ्रू जीसस तो द इविल जीसस ऑफ द जीसस तो होली नहीं स्पिरिट, यू नो। नहीं नहीं, जीसस तो नहीं मरे ना, जीसस तो जिंदा है, राइट? हाँ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, होली स्पिरिट हाँ ना, आज भी बात तो करता है एग्जैक्टली, क्रिश्चियन लोगों से। तो एग्जैक्टली जब जीसस जिंदा हैं, जीसस उस टाइम पे भी जिंदा थे, तो जीसस की जो टीचिंग्स हैं वो तो हमेशा फॉलो की जाएंगी, क्योंकि वो तो जिंदा है, मरे हुए तो नहीं है ना। हाँ बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, हाँ चलिए, अब मैं आपसे पूछता, वेरी गुड, थैंक यू। अच्छा मुझे ये बताएं, एक कपल है मैरिड, ठीक है, एक कपल है, ठीक है। वो उनमें लड़ाई हो गई, कुछ इशू बन गया, क्या वो सेपरेशन हो सकती है उनमें?
Hello. Yeah, I know what what you point you want to bring. Okay, तो उनमें सेपरेशन हो सकती है, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, ये दिखाएं, बाइबल से दिखाएं। अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, हर चीज को बाइबल में ढूंढना ठीक नहीं है। कॉमन भैया सेंस और आपने आज के बताया, जमाने के हिसाब ओहो से भाई आपने देखो देखें, अभी वो ओहो what is सुने more मेरी बात, important, what is सुने मेरी more बात, सुने मैंने important? क्यों पूछा है, सुने मेरी बात, मैं पहले एक पॉइंट रख दूं ताकि आपको पता चले मैंने क्यों पूछा। आपने कहा मुर्दा हैं, उनकी टीचिंग का क्या करना है, वो मर गए हैं। जीसस जिंदा है, जीसस जिंदा है, उनकी टीचिंग्स भी जिंदा है, ऑब्वियसली वो फॉलो होंगी रहती दुनिया तक क्योंकि वो जिंदा है। अब जीसस ने उस टाइम के ऊपर टीचिंग दी हो कि सेपरेशन हो सकती है, ठीक है, कैसे हो सकती है कैसे नहीं, ये मुझे गॉस्पेल से दिखा दे, सिंपल, ताकि मैं फॉलो कर सकूं, मुझे पता चले मैं अगर क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करूंगा तो मुझे टीचिंग्स क्या दी हुई हैं, क्योंकि जीसस तो जिंदा है, वो तो नहीं मरे। जी प्लीज देखो गॉस्पेल अभी से। अभी जीसस ने वो रूल जो बताया था ना, वो किस लिए बताया था आपको पता है? आगे के सेंटेंस में लिखा है कि बिकॉज ऑफ योर हार्डनेस ऑफ योर हार्ट, क्योंकि वो आप नफरती हो इसलिए। तो हर इंसान नफरती है, हम कहाँ नहीं मानते, हम सिनर्स है, उसमें क्या बड़ी बड़ी बात है यानी ऐसा यानी आप एक्सेप्ट ये कहना करने चाह में? रहे यानी आप ये कहना चाह रहे हैं वी कि आर वो नॉट गॉड, टीचिंग, वी आर नॉट गॉड। यानी जीसस आप के ये जो कहना, स्टैंडर्ड्स है ना, जीसस के आप स्टैंडर्ड्स जो वो बताना चाहता है वो बहुत हाई है, वो हेवन के स्टैंडर्ड्स है, वो हम इंसान फॉलो नहीं कर सकते। तो वही तो ये बताना चाहता है कि यू आर एट फॉल्ट, you cannot obey all the rules of God, that's why you are sinners and you need a savior। वही तो बात है ना साहब, ये आप समझ नहीं पा रहे मैसेज को। हालेलुया, नहीं आप ऐसा यीशु बोलने से यीशु कुछ मेरा यीशु मेरा पॉइंट यीशु। आप देखें, मेरा पॉइंट को वो नहीं कर देखें सकते क्या? जब आप, नहीं मैं आपको बताता हूँ ना, आपने बताया, इस तरह का ड्रामा क्योंकि जब करके आप आप देखें, मेरा पॉइंट को। जब आप भाषण देंगे तो उसके ऊपर तो फिर यही बनेगा, हम यहाँ कर रहे हैं इंटरेक्टिव गुफ्तगू, दैट्स व्हाई आई एम इसलिए सेइंग छोड़। दैट हम लोग किताबों को एकदम हार्ड एंड अब मुझे फास्ट नहीं सुन लेना मानते। भाई, मैंने आपको सुना, मैंने आपका नारा भी मारा, मैंने यीशु यीशु भी किया, ठीक है ना, टेंशन न ले, मैंने फॉलो किया ना, हम अब सुन ले हमको जरा क्या मुझे। बोलते हैं, मरे मुर्दे का वो 700 साल पहले लिखा हुआ किताब जी जी जी, वो जी जी एकदम जी, एज इट इज नहीं मैं मानते। मैं जी 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 जी, मैं सूली पर चढ़ाता हूँ, कील भी ठोंकता हूँ पिछवाड़े में, रुके जरा, अच्छा मेरी बात सुने। अब बात ये है, आई एम राइट भाई, आप अगर हर सीधी चीज बात को करेंगे तो किताब में सीधी ढूंढना, बात इट इज होगी। अ स्टुपिडिटी। गॉड हैज भाई गिवन यू ब्रेन में, ओ कॉमन भाई, सेंस ओ नहीं ब्रेन चाहिए। भाई, ओ ब्रेन भाई, थोड़ा सा ट्रेन भाई, थोड़ा ट्रेन, लेट मी ट्रेन यू विद योर ब्रेन। हाँ रुके जरा। अब ये है, आपने कहा कि यीशु मसीह ने, जीसस क्राइस्ट ने जो टीचिंग्स दी हैं, उन्होंने ये कहा कि तुम इसको फॉलो नहीं कर सकते, ये हेवनली टीचिंग्स हैं, ऐसा ही है ना? बिल्कुल। तो फिर दी क्यों? तो इसलिए दिए कि वो बताना चाहता है कि तुम सिनर्स हो, तुमको रिपेंट और सेवियर की जरूरत है, और वो वेरी काम गुड। उसने खुद किया है। तो ये सीधी तरह बोल देते ना, ये जलेबी बनाने की क्या जरूरत थी, सीधी तरह बोल देते यू आर सिनर्स नाउ फॉलो मी, ये क्यों कहा ऐसे कर लो वैसे कर लो, ये कर नहीं सकते अब मेरे पीछे आ जाओ, ये क्या है? तो सही बात है ना। अब वो तो सबको समझाएगा ना, उनको उनके आईक्यू लेवल के हिसाब से समझाएगा, उनके वेरी गुड। यानी आप ये कहना अंडरस्टैंडिंग के चाह लेवल रहे के हिसाब से समझाएगा ना। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्रिश्चियंस का आईक्यू लेवल माइनस में चल रहा था? वो टाइम पे वो टाइम की टीचिंग क्या थी, वो टाइम लोग क्या मानते थे, वो हिसाब से ही बात करेगा ना वो। अभी तो आप बोल जीसस रहे थे कि जीसस क्राइस्ट जिंदा हैं, उनकी टीचिंग तो हमेशा के लिए रहेंगी, जो मर गए हैं उनके टाइम की बात होती है, अभी आप चेंज कर गए हैं। आई डिडंट यीशु गेट योर पॉइंट, यीशु कैन यू रिपीट? मेरा यीशु यीशु। जी। ऐसा बोलने से कुछ नहीं होता साहब। नहीं नहीं, वो क्या है, वो हाँ अल्लाह मैं, तुम्हारा आपको पता है अल्लाह अकबर का मतलब क्या है? जीव लैंग्वेज में अकबर मतलब चूहा, एक गंदा चूहा। टॉपिक अल्लाह नहीं अकबर। चेंज होगा, चूहा मैं मोरी के अंदर घुसाने लगा हूँ, टॉपिक नहीं चेंज होगा, राइट भाई मुझे बताएं, जब हम फॉलो ही नहीं कर सकते तो दी क्यों? अब आप कह रहे हो उस टाइम के लिए थी, तो फिर आज जीसस की टीचिंग्स आज के लिए ना हुई तो इसका मतलब है जीसस भी आपके नजदीक डेड हो गए। तोबा तोबा तोबा। He is present with us in Christians as a Holy Spirit, you know. Exactly, then his teachings should be followed, should be Yeah, implemented, that right? but that teaching central message we follow, you know. We Why don't central message hard and only? fast So you हर didn't चीज mention को earlier. एकदम ऐसा वर्ड टू वर्ड नहीं फॉलो करते हम लोग। We have to follow word by word because you said earlier the God has Bible is given us word of freedom, God. common sense, You said brain, the Bible, everything. We are my not brother, stupid to you, follow word to my word, brother. you know. Yes, if you are not stupid, then why did you say? Why you said that the Bible is word of God?
So you made this criteria, the Bible is word of God, then you have to follow that word, particularly that word. Yes, लेकिन simple. मेरे को तो भाई ये क्या बोलते हैं, हर चीज का किताब में ढूंढना, उसमें नहीं है तो बाकी की दुनिया आंख Brother, बंद कर देना दुनिया की भाई तरफ, आपने ये आई कहा, फील दैट इज स्टुपिडिटी, यू नो। but yes, I agree with you that your concept is actually presenting a stupidity. I'm really sorry. Yes, you are right about that. But the thing is here, listen. आपने ये बात कही, आपने ये पॉइंट रखा, जो मर गए हैं उनकी किताब उन लोगों के लिए थी. यीशु इज अलाइव वो उनका एंड ही विल अंडरस्टैंडिंग बी था, लिव. उनका हाँ ठीक है, तो जीसस की टीचिंग्स को फॉलो करना चाहिए. आप जब मैंने कहा फॉलो कर रहे हैं, आपने कहा उस टाइम के लिए थी. जब मैंने कहा फॉलो कर रहे हैं, आपने कहा हम सिनर्स हैं, हम फॉलो ही नहीं कर सकते, ये हेवनली टीचिंग है. तो फिर दी क्यों? लाइक आई एम राइट भाई, लाइक आर यू रियली देखो लिसनिंग टू योरसेल्फ? आपने हाँ ठीक है, मैं बोलूं। यस, गो अहेड. देखो जीसस ने एक और चीज भी बोली थी कि उसको एक जन ने पूछा था कि हर फिलोसॉफीज का बेस क्या है, दुनिया की हर धर्मों का बेस क्या है, तो उसने बोला था कि लोगों से प्रेम करो और अपने खुदा से प्रेम करो, हर 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 रिलीजन का बेस यही है. दैट इज व्हाट ही इज सेइंग. ओके, all the religions stand on these two things. लेकिन आप अगर वो उसको हर चीज को वो वर्ड टू वर्ड किताबों में ढूंढते जाओगे तो आप ना ये क्या बोलते हैं, एक रैबिट्स होल में फंसते जाओगे. दैट इज हाउ ह्यूमन माइंड वर्क्स. सो डोंट गो इनटू दिस डिटेल्स. हर चीज को किताबों में ढूंढना, किताब में नहीं है तो नहीं है ऐसा, ये दैट इज आई डोंट फील दैट इज राइट थिंग टू डू. भाई थैंक यू माय ब्रदर, थैंक यू सो मच. मैंने आपकी बात सुनी, अब मेरी सुने. भाई किताबें आपने कहा था जो मर गए हैं उनकी किताबें उस टाइम के लिए थी, पर्टिकुलरली टाइम बाउंड थी. जीसस तो जिंदा हैं, जीसस की लाइफ टाइम के लिए होनी चाहिए थी. आपने मुझे बोलने देना, मैंने आपको सुना, मुझे बोलने देना. उनकी किताबों को फॉलो करना यानी डेड मैन्स ग्रेव का वर्शिप है. थैंक यू, मैंने आपकी बात सुन ली थी भाई, मेरी बारी थी ना, मैंने आपकी बात सुन ली थी. आपने मुझे कहा मुझे बोलने देंगे, मैंने कहा ठीक है मैं खामोश. तो क्या क्लियरिंग पॉइंट ऑन योर टाइम, ठीक है ना. यू शुड क्लियर योर पॉइंट ऑन योर टाइम पर्टिकुलरली. थैंक यू सो मच मेरा भाई. अब मैं फोकस करके सुना मेरी बात. बाइबल को, सॉरी, गॉस्पल्स को वर्ड ऑफ गॉड किसने कहा था? आपने कहा. जब आपने वर्ड ऑफ गॉड कहा तो मैंने आपसे पूछा, वर्ड ऑफ गॉड को कोई कह सकता है कि मैं इसको नहीं मानता, मैं इसको नहीं फॉलो करूंगा? आपने उस वक्त कोई जवाब नहीं दिया, आप साइलेंट हो गए थे. क्यों? आपको पता था कि आगे जो बात आने लगी है हो सकता है कोई ऐसी बात हो जिसको फॉलो करना जरूर. अब मिसाल के तौर पर मैंने इसलिए बात रखी थी, जीसस क्राइस्ट ने जिंदा है, ऑब्वियसली जिंदा है आपने कहा, तो फिर ये लास्ट डे तक उनकी टीचिंग्स चलेंगी? आपने कहा यस. तो मैंने कहा मुझे बताएं अगर कोई मियां बीवी है उनकी सेपरेशन कैसे होती है? वो कर सकते हैं? आपने कहा कर सकते हैं. मैंने कहा दिखाएं गॉस्पेल से. आपने कहा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं. व्हाई? आपने एक रूल बनाया. फिर आपने कहा जीसस क्राइस्ट ने हेवनली टीचिंग्स दी थी, हमें कहा था यू आर सिनर्स, यू कैन नॉट फॉलो इट. सो वंस ही सेड वी कैन नॉट फॉलो इट, व्हाई ही इज गिविंग दीज इंस्ट्रक्शंस? सो आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट. आप एक बंदे को, यानी ये ऐसे ही है कि मैं सिग्नल लगा रहा हूं, ट्रैफिक सिग्नल है जिसमें रेड पे रुकना है, ग्रीन पे चलना है, एरो आएगा तो राइट पे निकल जाना है, एरो आएगा तो लेफ्ट पे निकल जाना है, और साथ ही बोर्ड लगा हो यू डोंट हैव टू फॉलो दीज सिग्नल्स बिकॉज यू आर सिनर्स. व्हाट इज दिस? ये क्या है? मेरी समझ से बाहर है ये चीज. फिर आप कहते हैं सेंट्रल मैसेज जो है वो ये था. ओके फाइन, सेंट्रल मैसेज, very beautiful message, all loving, all careful, all taking care of good things, prosperity and blah blah what not. Everything is okay, I totally agree with you. But the thing is we are living a life here. We have to marry, ठीक है, we have to do work. उस बारे में जीसस क्राइस्ट की टीचिंग क्या है? या आप ये क्लेम करें कि हर इंडिविजुअल को होली स्पिरिट आकर बताता है आई एम राइट, आपको ऐसे शादी करनी है, आपको ऐसे रहना है, आमिर हक आपको ऐसे करनी है, ऐसे करना है. You don't have, do you know that कि अगर आप ये प्रोसीजर मानते हैं there will be no consequences or no unity in society forever. अगर होली स्पिरिट को खुला छोड़ दिया जाए कि वो आकर बताएगा हर बंदे को कि कैसे जाना है, जबकि आप कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट यूनिटी लेके आते हैं, सबको एक साथ समझते हैं फैमिली की तरह. उसके लिए जरूरी ये है कि वो एक बैनर के नीचे इकट्ठा करें विद हिज टीचिंग्स. सिंपल. बोल ले मेरा भाई, आगे बढ़ना है.
हाँ, तो मैं आपसे यही बोलना चाह रहा हूँ कि आपसे लोग खफा क्यों है? क्योंकि आप वर्ड टू वर्ड एकदम एग्जैक्टली वही तो वो फॉलो करते हैं, इसीलिए लोग बोलते हैं कि ये कुछ तो भी रॉन्ग है इसमें। और मुझे भी ऐसा लगता है समथिंग इज रॉन्ग। यू डोंट हैव टू फॉलो कुरान सो वर्ड टू वर्ड मैन, आई फील लाइक दैट। It's up to It is you. like a It's your dead man's, opinion. it is like a dead man graves worship. It's your opinion, my brother. It's your opinion. You have all the right Yeah, मेरे को to बस say यही this. पॉइंट रखना था। I'm Okay, thinking thank about you. it. I'm Thank not you, but going. I have I'm not asked you a gone deep question. into it, but I feel Thank it you. is like this. Yeah. It's your feeling. It's totally up to you. I have no right. I cannot stop you. But the thing is, once you said this word, this is word of God, then you have to follow because you respect your God. So when you once you said this is word of God, you have to follow the word because there is no Word, other reason. Why did God speak like speak those words? Those word are in it. useless. Then In, those are useless. in If हाँ, you are not able to follow, if you cannot follow those words, it's useless. That's what my feeling is. It's my opinion, like your opinion, right? Okay, thank you. word itself is meaningless. Its message is important. You know. Oh, you know what? Message always wrapped in words. This is how language works. So once you have a message, you have to convey that message in some sort of words. Obviously, you cannot send a message without word. Can you? Not at all. This is how human work. This is how language works. So you are saying to me that you have to follow the message, not the word. How can you grasp or how can you um, how to say it? How can you squeeze the message if you don't have the word? So first you have to have the words, then you can get the message, or you can or you can understand the meaning from those words. Thank you, my brother. Thank you so Thank much. you. I will also go deep into it, but this is a very good topic. You also think about it. Thank you, sir. I will. Thank you, my brother. Thank you. Thank you. आई एंड राइट सॉरी आई एंड राइट भाई इधर थे मैं उसका थोड़ा सा खुलासा आई होप मैं वो हिंदी में बात चल रही थी तो आप लोग समझ गए होंगे याद रखें जब आप किसी चीज को वर्ड ऑफ गॉड कहते हैं तो आपको मानना पड़ेगा कि आपको उनको फॉलो करना है उन वर्ड्स को ऐसा नहीं हो सकता कि आप मीनिंग्स को फॉलो कर रहे हैं और वो मीनिंग उन वर्ड्स के साथ मैच नहीं कर रहा अगर वर्ड्स ये कहते हैं कि आपने शराब नहीं पीनी तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं उसका जो सेंट्रल मीनिंग है उसको फॉलो करूंगा वो क्या है जी शराब पिए मगर आपने यकीन रखना है कि यीशु मसीह सलीब पर मेरे पापों के लिए गए यू आर अ सिनर वेरी गुड तो भाई ये तो फिर वर्ड्स भी वो आने चाहिए था ना मतलब इंसान इंसान से क्या बात करता है जो बोलता है वही वो मानता है इसी तरह पूरी दुनिया चलती है ठीक है ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं हो सकता ना कोई आदमी कहे आपने शराब नहीं पीनी अब ये वर्ड्स हैं मगर इसका मतलब हो दबा के शराब पियो ये होता है मतलब अगर कोई आदमी कहे कि भाई आपने मूर्ति पूजा नहीं करनी इसका मतलब ये होता है कि जी आप दबा के मूर्ति पूजा करो ऑब्वियसली जो लिखा है उसी का मीनिंग होगा और उसी को ही फॉलो करना है सिंपल आधा घंटा हम ऊपर जा चुके हुए हैं दोस्तों माशाल्लाह पीछे कुछ सनातनी आए थे रुक्मणी आई थी रुक्मणी चली गई हैं रुक्मणी अगर आप आना चाहें बात करना चाहें जरूर करें मैं 3 घंटे का एस्टिमेट रखा था मगर एट द एंड नॉन मुस्लिम आए तो हमारी उनसे बात हो गई अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बात नहीं अगर कोई सनातनी भाई जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाएं हम उनसे बात कर लेंगे आज मुस्लिम्स के साथ बात नहीं होगी दोस्तों आज स्पेसिफिकली टॉपिक था नॉन मुस्लिम का आई होप आपने काफी कुछ सीखा हो आज की गुफ्तगू में मैंने 1-2 सवाल रखे थे जिनको गौर से देखना था जिनको समझना था मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि इन जनाब रातों के अंदर इन रातों में करने से लड़की और इन रातों में करने से लड़का ये कैसे हो जाएगा अगर ये चीज प्रैक्टिकली एक्यूरेट होती समझे अगर ये प्रैक्टिकली एक्यूरेट होती तो मुझे बताएं लड़कियां कहां से होती क्योंकि आपकी वेद के अंदर तो लिखा हुआ है 10 पुत्र पैदा करने हैं तो आप तो कभी भी लड़कियां ना करते
आप तो लड़के करते। सवाल है। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने कितने लोगों को देखा है कि उनके बच्चे इसलिए ज्यादा होते हैं कि जो वो करना चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा होता। मैंने एक बंदे की 5 बेटियां देखी इस चक्कर में कि वो चाह रहा था कि मेरा बेटा हो, उसने 5 बेटियां कर दी। इसी उम्मीद में वो अगला करता था कि बेटा होगा, इसी उम्मीद में वो अगला करता था कि बेटा होगा, वो बेटी होती थी। तो मुझे आप बताएं, ये तो हर घर का मसला है। इस तरह तो बड़ा आराम से था बैलेंस कि भाई एक बेटी कर लेंगे एक बेटा कर लेंगे, ये तो बड़ा आराम था। तो ये टीटो पार्टी बंद करो। स्वामी दयानंद सरस्वती एक ड्रामेबाज आदमी था, खुद की शादी की कोई नहीं थी उसने, खुद का उसका कोई बच्चा कोई नहीं था, खुद की उसकी नोनों में ना हरकत थी ना बरकत थी, खुद उसको बरकत अली खान आकर शरबत पिलाकर जाया करता था, उसके पास कुछ भी पले नहीं था। तो ये ड्रामेबाजी बंद कर दे, ठीक है। इधर दर्जनों अबॉर्शन की टॉप पे गया है अबॉर्शन, अभी ये लीगल, ये कानून बन गया है इंडिया के अंदर। इंडिया में ये कानून है कि आप गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाकर जेंडर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। हाँ केस है, अभी मैंने पिछले दिनों रिपोर्ट पढ़ी है, केस कर देते हैं, ऑफेंस है ये कि कोई जाकर बच्चे का जेंडर आइडेंटिफाई करे कि जी मुझे ये बताएं कि ये बेटा लड़का है कि लड़की है, वो पकड़ धर लेते हैं अंदर। रुक्मणी आई है हमारे साथ जी, रुक्मणी बोले जी, रुक्मणी जी, जी रुक्मणी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रुक्मणी ऊंची बोलो, पहले ही मुझ पे केस है कि 8 साल की हो आप, ऊंची बोलो ना। हेलो अस्सलाम वालेकुम। रुक्मणी वालेकुम अस्सलाम। ये कौन सी रुक्मणी है? इलाहाबाद की रुक्मणी तो नहीं है जो अस्सलाम वालेकुम कर रही है? वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। इससे सलाम दुआ से आगे भी तो बढ़े ना। निकल गई है, ये क्या चक्कर है भाई? 3 बार सलाम किया है, 3 बार कबूल है बोल जाती, ताकि मसला तो हल होता है। 3 बार सलाम वालेकुम, भाई सलाम वालेकुम का मैं क्या करूं आपका, मुझे पता तो चले। ओ को लड़का है यार, नीचे लोग कह रहे हैं कि लड़की है, लड़का है यार, कमाल हो गया, आप भी फटाफट ही पतली सी आवाज निकलती है, सारे शुरू हो जाते हैं हाँ कुड़ी है। अच्छा मेरे दोस्तों का भी ये हाल है कि जिस तरह गुरुकुल से ना न्योगी संडे धूप लगवाने के लिए 5 साल बाद निकाले गए, उनको बस में ठोंसकर हिमालय की यात्रा के लिए लेकर जा रहे थे। रास्ते में पंडित साहब ने कहा बच्चों 5 साल बाद संडो तुम्हारी टिंडों को धूप लगाने के लिए हमने बस में निकाला है, जरा इंसान बनकर रहना। उन्होंने कहा गुरुजी कोई समस्या है तो खुलकर बताइए। पंडित साहब ने कहा बच्चों तुम हो ब्रह्मचारी, जहां कहीं कोई सनातनी महिला साड़ी में घूमती हुई दिखाई दे, फटाफट हे प्रभु करना है, हे प्रभु जगन्नाथ झूम स्वाहा, ये कर देना है। ये डिसाइड हो गया। बस अभी दिल्ली फाटक क्रॉस की ही थी, कमला नगर की गलियों से घूमती हुई आगे बढ़ रही थी कि सामने मोना डार्लिंग जाती दिखाई दी। पंडित जी की पहली नजर पड़ी, क्योंकि चतुर्वेदी थे। नजर पड़ते ही कहा हे प्रभु जगन्नाथ स्वाहा। तो जितने स्टूडेंट थे बस की खिड़कियों से टिंडे निकालकर कहने लगे पंडित जी कहां है बताइए तो सही। ड्राइवर ने मारी ब्रेक, ब्रेक मार के उसने सारी टिंडों को बाहर फेंका। उसने कहा ये अजब तमाशा है, ये जितने ठरकी लग रहे हैं हिमालय से पहले मेरा कुछ काम खराब कर देंगे, इनको यहीं उतारो, बस का ड्राइवर बदलो। मकसद कहने का ये है कि दोस्तों हाँ इनसे बचो 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 बचो, बस समझो, हाँ समझो।
शुभ मुहूर्त यही है, समझो। तो बस इसी के साथ निकलते हैं। आप लोग तो जाने हैं, राम राम सत्य सनातन धर्म कीजिए। ये कौन है भाई? राम राम। मैं ना एक प्रोग्राम करने वाला हूं, एक प्रोग्राम में नमस्ते, राधे राधे, राम राम, हरे हरे, इसके ऊपर करने वाला हूं अनकरीब, ताकि हम देखें कि जो सनातनी हैं ये जो आकर कहते हैं राम राम राधे राधे, इसकी बेस क्या है? हाँ ना भाई, सनातन धर्म को पढ़ेंगे तो फिर तसल्ली से पढ़ेंगे, फिर एक एक शास्त्र के पन्ने को इस तरह पलटेंगे जैसे कृष्णा जी ने राधा जी को पलटा था। आहा, अति उत्तम। रासा मंडाला के अंदर पलट पलट के। आपको पता है केजीएफ पे आप देखे ना जी, रासा मंडाला के सीन पर क्लाइमैक्स हुआ है ना, सैकड़ों बेड थे स्प्रिंग वाले, सैकड़ों बेड, और हर बेड के ऊपर तबाही मची। अंदाजा कर लें आप। तो ये मैंने टॉपिक रखना आने वाले में। कैसा टॉपिक है? ठीक हो गया? हाँ ना दोस्त, बता देना टॉपिक पसंद है तो फिर रखें। यार वैसे हिसाब लगाओ, आज मैं ना, मुझे नोटिफिकेशन आया कमेंट का, मैं कमेंट देखने के लिए गया तो KGF 2 के नीचे कमेंट आया हुआ, कहता है आमिर भाई ठंड में आपकी वजह से गुस्ल वाजिब हो गया, लो चेक करो, ये सारे पाप मुझ पर डालने हैं। कहता जी आपकी वजह से गुस्ल वाजिब हो गया आमिर भाई ठंड के अंदर, KGF 2 देख ली है। यार ये गलत है, ये गलत है। फिर मैंने जानकारी के लिए बात की थी, आपने अपना उधर चस्का मस्का पूरा कर दिया है। ऐसे ना करें, तुम्हारी मेहरबानी। ऐसे ना करें। ले जी, इसी चीज के साथ आप लोग बड़ी मोहब्बत का इजहार किया। अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे। जिन लोगों ने शेयर किया, गलती कोताही माफ कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है अगली कल मेरे ख्याल से मुफ्ती साहब की गालबन स्ट्रीम है सैटरडे को। कैसर भाई की नहीं हो रही, या मेरे ख्याल से हो सकता है हो रही है कैसर, अब मुझे नहीं पता फाइनल है, या कैसर भाई की होगी या मुफ्ती साहब की कल स्ट्रीम होगी, दोनों में से। तो इंशाल्लाह आप लोग शेयर करें, उस पर कल मुलाकात होगी। गलती कोताही माफ कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुसलमान दोस्तों आपसे माजरत चाहते हैं, आज के प्रोग्राम में आपको नहीं ले सकते थे। ओपन क्वेश्चन आंसर सेशन होगा तो उसमें एक ना एक सेशन रखेंगे जिसमें आप बात कर सकें। जितने सनातनी दोस्त आए उनका बहुत शुक्रिया। एक आर्या समाजी आया, बड़ी घटिया हरकत की उसने। अगर अच्छे से बात करेगा तो अच्छे से बात होगी, अदरवाइज ऐसे बात नहीं चलेगी। अपना ख्याल रखें। फीमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज दोस्तों। ठीक।